एसआईआर सरनेम वाले वोटरों पर हमला कर रहे हैं। सरनेम वाले वोटर किसके हैं, वो किसके वोटर हो सकते हैं, इसलिए उन सभी सरनेम वाले, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति का हो, उनके वोटर लिस्ट में सरनेम है, उनको चुन चुन करके फर्जी तरीके से बाहर करने का षड्यंत्र जारी है। इस बदले जहां अभी भी बीएलओ 20% जगहों पर नहीं पहुंचे हैं, उनके बीजेपी के कार्यकर्ता उस बीएलओ के काम को पूर्ण कर रहे हैं। सभी वरीय नेतागण और सामने उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, छाया का सबको अभिनंदन, स्वागत। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो प्रथम बार से हम लोगों का अनुमान था कि ये फर्जीवाड़ा करेंगे, और उस फर्जीवाड़े के जो सामने वीडियो आए हैं, हम लोग जो आशंका था वो लगातार हम लोग उस आशंका को जग जाहिर करते आ रहे थे, और पीछे पीछे इलेक्शन कमीशन उस आशंका को पुष्टि करते आ रहे हैं। एसआईआर सरनेम वाले वोटरों पर हमला कर रहे हैं। सरनेम वाले वोटर किसके हैं, वो किसके वोटर हो सकते हैं, इसलिए उन सभी सरनेम वाले, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति का हो, चाहे दलित समाज में रहने वाले लोगों का हो, वो सीधे सीधे एसआईआर सरनेम पर हमला कर रही है। ये बूथ वाइज रिकॉर्ड हो रहे हैं, और नाम पूछ के, और जो उनके वोटर लिस्ट में सरनेम है, उनको चुन चुन करके फर्जी तरीके से बाहर करने का षड्यंत्र जारी है। आने वाला समय में ये मुझे पूरी अनुमान है कि इस सरनेम में जो लोग बाहर होंगे, उसके लिए भी महागठबंधन को एक पीसी आप लोग के बीच रखना पड़ेगा। ये आज मैं यहां फौरी तौर पर आपके बीच रखता हूं। दूसरा, जब भारत सरकार के संबंधित जितने भी लोग हैं, और जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता बीएलओ के काम कर रहे हैं, बीएलओ को सहयोग कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। बीएलओ के बदले जहां अभी भी बीएलओ 20% जगहों पर नहीं पहुंचे हैं, उनके बीजेपी के कार्यकर्ता उस बीएलओ के काम को पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन, जो ज्ञानेश गुप्ता जी जो हैं, यहां मनोज झा जी हैं, जब हम लोगों ने वहां गया था डेलीगेशन के रूप में, तो उस दिन भी वो स्पष्ट कहे थे कि इसमें से 20% जो बिहार से बाहर रहने वाले, पलायन किए हुए, जो रोजगार के लिए बाहर गए हैं, वो अस्थायी तौर पर उनकी नाम कटना तय है। और ये लगातार हम लोग इस मुद्दे के आपके बीच के, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ ये बहुत गंभीरता से इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, यहां से हम आगाह करना चाहते हैं कि आप जिस तरह से गलतियां कर रहे हैं, दिए हुए अधिकार जो संविधान में वोट का अधिकार है, उसको आप खत्म कर रहे हैं,
इंडिया गठबंधन के तमाम लोग एकजुट होकर के हम आपको एक्सपोज करते रहेंगे और 8 लाख वोटरों में से 8 करोड़ वोटरों में से आप लगभग 2 करोड़ लोगों को वोट देने से वंचित करेंगे। तो ये बिहार बदलाव की धरती है। आपको ये मान लेना चाहिए कि बिहार चुप बैठने वाले नहीं है, वो वोटर चुप बैठने वाले नहीं है और इसका घोर प्रतिकार होगी। इसलिए जो वीडियो फर्जी तरीका के आया है वो प्रमाण लेकर के सारे जनता के बीच हम जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका पुनः आभारी, धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी।